तो हम देखते हैं कि कायरा ने अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया होता है और तभी वो इन्फर्नोस पर अपना एक जोर का हमला करता है जिससे इन्फर्नोस रोकता है, लेकिन वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी वो फिर से खड़ा होता है और कायरा पर अपना हमला करता है, लेकिन कायरा उसका हमला डॉज कर लेता है और उस पर एक की ब्लास्ट करता है जिससे इन्फर्नोस फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी कायरा उसके पास जाता है और कहता है, तो अब तुम्हें पता चला कि आखिर एक मॉड्यूल साइयन क्या कर सकता है। तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, सोच कहा तुमने, तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन शायद तुम एक चीज भूल चुके हो। तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने नहीं, समझे। तभी इस पे कायरा कहता है, तो किसका इंतजार कर रहे हो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस पे इन्फर्नोस कहता है, फिक्र मत करो, तुम उसे बहुत जल्द देखने वाले हो। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस अपना हमला करता है, लेकिन कायरा फिर से उसके हमले से बच जाता है और एक काफी जोर का हिट करता है जिसे इन्फर्नोस नहीं रोक पाता और फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस कहता है, काफी अच्छे, मुझे लगा नहीं था कि एक साइयन इतना ताकतवर भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम मेरा एक नया रूप देखने वाले हो। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस अपनी पावर को अप करता है जिससे वहां पर एक धमाका होता है और कायरा थोड़ा दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि इन्फर्नोस अपनी एक न्यू फॉर्म में आ जाता है। तभी हम दूसरी ओर फिर से गोकू को देखते हैं जिसने उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तभी अचानक से गोकू वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोकू, गोकू, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो। इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड पीस्ट, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, मुझे अपने अंदर काफी कम एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेहोश होने वाला हूं। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी ग्रैंड पीस्ट ये सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था गोकू, जिद मत करो, लेकिन तुमने ऐसा ही किया। अब देखो तुम्हें क्या हो गया। अब तुम्हें वापस ठीक होने में कई सालों का वक्त लगेगा। और तो और वो एनर्जी भी अब नहीं रही। अब हम क्या करें। तभी ग्रैंड पीस्ट गोकू को वहां से लेकर ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर राइजेल और माजिन गोकू को देखते हैं जो कि यूनिवर्स में ही होते हैं। तभी माजिन गोकू कहता है, राइजेल सामा, आपको तो सब पता है कि सभी लोग कहां पर हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जा रहे और उनको खत्म क्यों नहीं कर रहे। इस पर राइजेल कहता है, हाँ मैं जानता हूं कि सभी लोग कहां पर हैं,
और मैं जानबूझकर उन्हें खुद को ताकतवर बनने का मौका दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लड़ाई में मेरा मजा खराब हो जाए। और जब अहोरा यहां पर आए तो मैं सबको आसानी से मार दूंगा। तभी इस पे माजिन गोकू कहता है, लेकिन वो सभी सैयद काफी ताकतवर हैं। आप उन्हें इतनी जल्दी कैसे मारोगे? खास करके वो ओमनी किंग जो कि मेरी तरह दिखता है, और अकुमो, सभी सैयद का पिता। उन सबको इतनी जल्दी खत्म करना आसान नहीं होगा। इस पर राइजेल कहता है, तुम अभी अभी मेरे साथ जुड़े हो, इसलिए तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अभी तक जितनों से मैं लड़ा हूं, मैंने कभी भी अपनी 50% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ताकत की कमी नहीं है। और मैं जानता हूं अहोरा भी कमजोर नहीं है। उसकी ताकत मैं पाकर रहूंगा। इस लड़ाई में बहुत मजा आएगा, समझे? तभी हम फिर से इन्फर्नोस को देखते हैं, जो कि अपनी एक न्यू फॉर्म में आ गया होता है। तभी रियूजिन उससे कहता है, क्या बेवकूफी है? इस साइन के लिए तुम अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम इतने कमजोर हो चुके हो? इस पे इन्फर्नोस कहता है, अपना मुंह बंद करो। तुम नहीं जानते कि ये कोई आम साइन नहीं है, ये एक मोडियल साइन है। और एक मोडियल साइन की ताकत नॉर्मल साइन से 1000 गुना ज्यादा ताकत होती है। अगर तुम इससे लड़ते तो तुम्हें समझ आता कि मैं इस ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। इस पर रियूजिन कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसे जल्दी खत्म करो। हमारे पास वक्त नहीं है, हम काफी देर से यहीं पर हैं, तो जल्दी करो, हमें औरों को भी खत्म करना है। तभी इस पे कायरा कहता है, तुम दोनों यहां से तब जाओगे जब मैं जाने दूंगा। मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, समझे? तभी ये कहते ही वो इन्फर्नोस पर एक जोरदार हमला करता है। लेकिन इस बार उसका हमला इन्फर्नोस रोक लेता है। लेकिन तभी कायरा फिर से एक और जोरदार हमला करता है, लेकिन फिर से उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी इन्फर्नोस कहता है, अब तुम्हारी बारी खत्म हो चुकी है। तुम्हें जितने हमले करने थे तुम कर चुके, अब मेरी बारी है। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस कायरा को एक जोर का हिट मारता है, जिससे कायरा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इस पे इन्फर्नोस कहता है, जितनी ताकत से तुमने मुझ पर हमले किए थे, उससे कहीं गुना ज्यादा ताकत के साथ मैं तुम पर हमले करूंगा, समझे बेवकूफ? तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस कायरा पर एक हमला करता है, जिसे फिर से कायरा नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी कायरा मन ही मन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मोडियल ताकत इसके सामने कमजोर पड़ रही है। कैसे? लगता है अब मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं इन लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा। अगर ये लोग अंदर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
वैसे भी अभी तक मैंने सिर्फ इसकी ताकत देखी है, लेकिन अभी वो दूसरा वाला मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। वो मुझ पर एक भी हमला नहीं कर रहा। इसका मतलब वो जानता है कि मैं अपनी इस ताकत के साथ भी उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या ये इतना ताकतवर है? तभी इन्फर्नोस कहता है, क्या हुआ कमजोर सैयद, क्या थक गए हो? चलो जल्दी करो। क्या तुम्हारे पास और कुछ है जो कि तुम मुझे दिखाना चाहते हो? तो जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। शुक्र मनाओ तुम मेरे साथ लड़ रहे हो, तभी तुम अभी तक जिंदा हो। अगर तुम रियोजन से लड़ते तो वो तुम्हें कब का मार देता। तुम काफी किस्मत वाले हो जो तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तो आ जाओ। तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि कायरा अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करता है, जिससे कि एक एनर्जी निकलती है और इन्फर्नोस थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और इस बार रियोजिन भी थोड़ा पीछे हट जाता है और वो मन ही मन कहता है, कमाल के हो तुम मोरियस सैयद। तभी हम देखते हैं कि वो एनर्जी क्योरा और यामोशी को भी महसूस होती है। तभी यामोशी कहता है, ग्योरा, ये तो कायरा है। इस पे ग्योरा कहता है, जल्दी करो यामोशी, कहीं हमें देर ना हो जाए। तभी हम देखते हैं कि कायरा अपनी फुल पावर में आ जाता है और वो अचानक से इन्फर्नोस पर काफी तेजी के साथ हमला करता है, जिससे इन्फर्नोस बच नहीं पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस खड़ा होता है और कायरा पर एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन कायरा उस हमले को बीच में ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर इन्फर्नोस कहता है, ये क्या है? ये इसने कैसे किया? तभी हम देखते हैं कि कायरा इन्फर्नोस के एकदम सामने आ जाता है और उस पर काफी जोर का पंच मारता है, जिससे इन्फर्नोस फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी इन्फर्नोस एक साथ कई सारे हमले करता है, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं, लेकिन कायरा काफी गुस्से में होता है और उसे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो इन्फर्नोस को कई सारे पंच मारता है, जिससे इन्फर्नोस जख्मी होने लगता है। तभी कायरा कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, मेरे यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? तभी ये कहने के बाद वो इन्फर्नोस पर एक पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार रियोजिन बीच में आकर कायरा के पंच को रोक लेता है और इन्फर्नोस से कहता है, कहा था ना तुमसे, जल्दी करो, लेकिन तुम हो कि खेलना चाहते थे। देखो अब क्या हुआ। तभी वो कायरा से कहता है, तो मोरियस सैयद, तुम काफी ताकतवर हो। तुमने मेरे भाई की इस ताकत को भी कमजोर कर दिया और यहां तक कि उसे मारने वाले थे।
लेकिन शायद तुम भूल गए थे कि उसका भाई यहाँ पर है। तभी र्यूजिन कायरा को एक जोरदार पंच मारता है। इससे कायरा बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी इन्फर्नोस भी खड़ा होता है और र्यूजिन से कहता है, तुमसे बीच में आने को किसने कहा? मैं उसे अकेले ही हरा सकता हूं, समझे? तभी ये कहने के बाद इन्फर्नोस कायरा के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम तो एक ही पंच में ढेर हो गए। शुक्र मना उसने तुम पर और हमले नहीं किए, नहीं तो तुम तुरंत ही मर जाते। मेरा भाई मुझसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है, समझे बेवकूफ? अब मैं इसे यहीं पर खत्म करने वाला हूं। तभी ये कहते ही वो एक काफी पावरफुल हमला क्रिएट करता है और उसे कायरा पर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हमला कोई एक ही बार में खत्म कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इन्फर्नोस काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, यह असंभव है, कोई भी मेरे इतने ताकतवर हमले को नहीं रोक सकता। ये तुमने तो नहीं किया। कौन है वो? इस पे कायरा कहता है, सही कहा, ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया है। अपने पीछे देखो, द फर्स्ट मोडियल साइयन, मेरा बड़ा भाई ग्यूरा।